देखिए, अगर हमारे साथ असीम जी कनेक्टेड हैं तो उनसे जुड़ते हैं। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इवेंट कवर करनी है कल के दिन, और वो है एक ऐसी मीटिंग जो आरबीआई ऑफिशियल्स, नीति आयोग और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच में होती हुई दिखेगी। इसमें से फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हिस्सा आपको लेती हुई दिखेगी। स्वागत है आपका असीम जी, दोबारा इस पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। और एक बार डायरेक्टर साहब, वापस जो आपने स्टैक बनाया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया का जरा स्क्रीन पर प्राइस दिखा दीजिए। जी हाँ, देखिए क्या बढ़िया तरीके से आपके सामने ये स्टॉक्स दहक रहे हैं। 2695 बैंक ऑफ महाराष्ट्र और 7245 बैंक ऑफ इंडिया। अब जुड़ते हैं वापस असीम जी से। असीम जी बताइए, क्या खबर है और कौन सी मीटिंग आप ट्रैक कर रहे हैं कल के सत्र के लिए? देखिए, जो वित्त मंत्री है उन्होंने बजट में घोषणा की थी कि 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जो है वो किया जाएगा। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार बैंकों को शॉर्टलिस्ट करने के अंतिम चरण में जो है वो पहुंच गई है। जो नीति आयोग है उसने 5 नामों की इसको लेकर के सिफारिश जो है वो की थी। कल जो है नीति आयोग, रिजर्व बैंक के अधिकारी और वित्त बैंक के अधिकारियों के बीच एक बैठक जो है होने वाली है, जिसमें कि 2 नामों के ऊपर फाइनलाइजेशन जो है हो सकता है। खासतौर पे कि 4 से 5 बैंक है जिनकी नीति आयोग ने सिफारिश की है। मिड साइज के बैंक है जिसमें कि आपने कहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है और सेंट्रल बैंक है। ये 4 नाम है जिनके ऊपर, जिनमें से 2 नामों के ऊपर अंतिम फैसला जो है कल जो है वो लिया जा सकता है कि जिन 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जो है वो किया जाएगा। कई चीजें, फैक्टर्स है जिनको कि ध्यान में जो है सरकार को जो है रखना पड़ेगा कि ये बैंकों को कितनी आसानी से प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, इनके कितने एम्प्लॉइज हैं, इनके एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से किस तरह का वो आएगा, पॉलिटिकल क्या प्रेशर होगा। तो ये सारी चीजें जो है कल रिजर्व बैंक के अधिकारी, वित्त मंत्रालय के अधिकारी और नीति आयोग के अधिकारी मिलकर के इनको फाइनल जो है 2 बैंकों को अपना जो है इसमें से, इस लिस्ट के अंदर से चयन जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ये महत्वपूर्ण खबर आप देखें तो असीम ने ये खबर एग्जैक्टली अगर आप देखें जो क्रैक की थी सुमित के साथ लगभग 1:50 के आसपास। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को समझाने के लिए, बताने के लिए। और जैसे ही आपने वो खबर शेयर करी उसके बाद ज़रा प्लीज़ बैंक निफ्टी लेके आइए, उसके बाद आप तमाम ये स्टॉक्स लेके आइए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लेके आइए, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सारे इनफैक्ट इसमें ही ट्रेड थोड़ा सा और पिक करते हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद मैं एक स्टॉक और पकड़ूंगा जिसमें एक बार डायरेक्टर साहब आप आईडीबीआई भी जोड़िएगा इसमें। आईडीबीआई भी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, ये 5 स्टॉक्स रखिएगा चार्टिकली, अगर आप देखिए रोटेट करते रहिएगा प्लीज इस पर। मानस, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक, पोजिशनली अगर आपको चेज करना हो इसमें से तो आप क्या चेज करेंगे? अब भाई देखिए पीछे डेवलपमेंट है, खबर बड़ी है, अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से चेज करना हो तो, और किस में ज़्यादा आपको स्टीम लगता है जिसमें स्विंग अच्छा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र बैंक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट बिल्कुल क्लियर दिखता है चार्ट पे। पिछले 3 दिनों में फॉलो देखने को मिला है, वॉल्यूम्स में भी। तो मेरा समझना है कि 27 रुपए का भाव अगर चल रहा है तो आप यहाँ खरीदारी करिए। छोटा सा स्टॉप लॉस 25 रुपए का लगाइए, 2 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ शायद आपको 31 से 32 रुपए तक के स्तर बहुत जल्द महाराष्ट्र बैंक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, और जैसा कि थोड़ी देर पहले असीम जी कह भी रहे थे कि आपको सबसे कम परेशानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में होती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है। चलिए, ये फिलहाल चर्चा आपके सामने। और आईडीबीआई अगर आप स्क्रीन पर वापस लाएं तो यहाँ पर आपने 200 डीएमए टूटते हुए देखा है। प्राइस मेरे सामने है 3740 और आपको इस पर जिक्र करते हुए दिखेंगे चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, आईडीबीआई पर नजर डालिए, 3740 का प्राइस है और बढ़िया मूवमेंट 200 डीएमए के ऊपर आता हुआ। जी देखिए, मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है और आप डेली चार्ट पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को डालोगे और आप देखोगे इस काउंटर में लगभग 3950 तक के स्विंग हाई लगभग 12 मार्च को बने थे। उसके बाद में डिप बना, 3330 के बॉटम बने और ऐसा लग रहा है वापस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो रहा है और मेजर सपोर्ट से काउंटर टर्न हो रहा है। तो लगभग यहाँ पे 3550 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ऊपर में 40 रुपए, 41 रुपए तक अपसाइड ओपन है। के सामने 3 दिन की गिरावट के बाद आईडीबीआई बैंक भी चलता हुआ दिख रहा है और ये भी एक प्राइवेटाइजेशन कैंडिडेट है, इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत समय से
सरकार कोशिश कर रही है कि कोई प्राइवेट प्लेयर आए और जो समस्याएं हैं इस बैंक की वो कम हो। आपके सामने फिलहाल 37.40 पर सिलसिला खबरों का और अर्निंग्स का आता हुआ दिख रहा है। एक शानदार अर्निंग्स इन्फोसिस की आपको कल बाजार बंद में आती हुई दिखेगी, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे मित्र सुमित जी, और साथ ही साथ एक मिड कैप कंपनी जहां आपको तहलका मचता हुआ दिख सकता है अर्निंग्स के हिसाब से, वो भी आपको बताएंगे हमारे मित्र मेहरोत्रा साहब। और मैं आपको बताऊं लगभग 50 ग्राम अच्छा घी सुमित जी यहां पर पी कर खड़े हुए हैं, एक पूरन पोली। और वीरेंद्र जी आप वो मिस कर गए, हम लोगों ने बनवा ली थी आपसे और राजेश सतपुते जी की तरफ से सतपुते साहब देके गए, बहुत बढ़िया। आप देखिए पूरन पोली 10, 12, 15 आई थी और सुमित जी ने कहा भाई आप सब अपने हिस्से की खा लीजिए और फिर बात